नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है वैट, जिसे हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। देखिए दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि ये वर्ड वैट जो है ये आपका साइकोलॉजी टेस्ट का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मानना ये है कि ये तो जो वैट है उस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना मेंटल स्टैंडर्ड दिखाने के लिए एसेसर्स को। मतलब अब कितना ज़्यादा मेच्योरिटी वाली थिंकिंग है आपकी दूसरे कैंडिडेट से, कितना अच्छा आप सोच पाते हैं और कितना अच्छा एसेसर जो है आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब ये अच्छा कैंडिडेट है और ये थोड़ा लो लेवल का कैंडिडेट है। ठीक है, मतलब इसकी थिंकिंग स्किल्स थोड़ी ऑफिसर वाली है, बच्चों जैसी नहीं है। जो वैट में कई लोग ऐसे ऐसे आंसर लिखते हैं, हंसी आती है पढ़ के भी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में बेवकूफों वाले बिल्कुल, लव आएगा, आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, आई लव माई पेरेंट्स। यार थोड़ी मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं तुम्हारे से, हो तुम मैसेज भी देने जा रहे हो, ऑफिसर बनने वाले हो, तो तुम ऐसे आंसर थोड़ा ना लिखोगे। ठीक है ना दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वैट जो हमारा है दोस्तों, उसके अंदर आपको, जैसा कि आपको पता है कि उसके अंदर आपको 60 वर्ड्स फ्लैश किए जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, जिसके लिए आपको 15 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। पर वर्ड पर 15 सेकेंड्स का आपको टाइम देना है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि वैट में आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, इस टेस्ट को पास करने के लिए सबसे ज्यादा जो आपकी चीज है वो आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिस है। ओरली कभी मत पढ़ना किसी भी चीज को। जब तक आप बुक लो कोई एसएसबी की, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो खरीदिए। ठीक है, या ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स है, वो भी, उनका भी मैं लिंक डाल दूंगा। आप उन पे हाथ रखिए आंसर्स के ऊपर। आंसर मत पढ़िए, कभी भी किसी के आंसर मत पढ़िए। ठीक है, कभी भी वैट में कॉपी तो चलो छोड़ो, दूर की बात है, मतलब रटे हुए आंसर्स कभी नहीं लिखने हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करते होंगे। ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है कि एक बच्चे ने रटे हुए आंसर लिखे और वो एसएसबी में रिकमेंड हो गया। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो ऐसे नहीं बना। ठीक है ना, तो आपने रट्टा मारने वाला काम नहीं करना। या फिर अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वो आपको सिखाते हैं कि हाँ भाई ये 20-25 वर्ड है, इनको रटते रहो, एक आधा तो जरूर फंसेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। आपने, हो सकता है कि वो वर्ड फ्लैश हो जाए स्क्रीन पर ऐसा कभी नहीं होगा कि रटा हुआ आंसर उन्होंने, रटे हुए आंसर लिखे वाले बच्चे को उन्होंने रिकमेंड कर दिया। ठीक है, तो आपने वैसा कभी नहीं करना है, रटना तो है ही नहीं आंसर्स को। ठीक है ना, इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपनी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाइए। क्विजेस करिए ऑनलाइन, अच्छी अच्छी गेम्स खेलिए ऑनलाइन, मतलब वैसी गेम्स नहीं, क्विज वाली गेम्स खेलिए जिनमें आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग हो, अच्छी हो मेंटल एबिलिटी, आप सोच सकें उस लेवल तक। एक ऑफिसर जिस लेवल पर सोचता है उसका कम से कम 10% तो आप सोच पाओ। ठीक है ना, ऑफिसर तो चलो आपको अकेडमी में भी सिखाएंगे वो, पर 10% लेवल तो उनको चाहिए कि इतनी थिंकिंग स्किल्स उसकी होनी चाहिए। मेच्योरिटी वाले आंसर जरूर लिखिए। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, मतलब वैट में। आप नीचे कमेंट में उनके आंसर लिखिए, मैं जरूर चेक करके आपको बताऊंगा आपकी गलतियां क्या है उसके अंदर। ठीक है ना, तो आपने मेच्योरिटी वाले आंसर लिखने हैं। अगर आप लिखोगे कमेंट में नीचे आंसर, तो फिर बेकार मत लिखना, अच्छे क्वालिटी कंटेंट लिखना उसके अंदर, ताकि मुझे भी देख के खुशी हो आप कुछ सीख रहे हैं मेरे से। बेकार के आंसर मत लिखना, थोड़ा सीखिए, वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज कीजिए। ठीक है ना, डिक्शनरी खोलिए कभी, उसमें से रोज नए वर्ड सीखिए। मतलब आपको वोकैबुलरी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड फिर वो जो सेंटेंस का रहेगा वो कम ही आता रहेगा। हाँ, वो सोच आप थोड़ी ऊपर कर सकते हैं, पर लेवल ऑफ वोकैबुलरी तो आपकी वही रहेगी। तो आपने डिक्शनरी भी पढ़नी है, खरीदो डिक्शनरी, पढ़ो उसको। ठीक है, नॉवेल्स पढ़ो अच्छी अच्छी, अंडरलाइन करो वर्ड जो आपको नहीं समझ आते हैं, उसका मीनिंग देखो। ठीक है, तो आपने ऐसे वैट की तैयारी करनी है, बेवकूफों की तरह कुछ नहीं कि आंसर रट लिए, वो वाला काम नहीं करना ना। मैं आपको कभी सजेस्ट करूंगा रटने वाला काम। प्रैक्टिस करो जितने, एसएसबी ग्रुप्स ज्वाइन करो कितने। ठीक है, मैंने तो एक वीडियो में डाला भी है, आप नीचे कमेंट करिए अपने नंबर, में आपको अपने एसएसबी ग्रुप में डालूंगा। ठीक है ना, तो आपने वैसे अटेम्प्ट करने हैं वैट के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने वो प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे कमेंट में आप लिखना। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं।
ध्यान से बिल्कुल आपने लिखने हैं और बिल्कुल सही, एक्यूरेट और हाई मेंटालिटी वाले आंसर देने हैं। बेकार आंसर नहीं चाहिए मुझे दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूं। टाइम लिए आप, अभी आपका कोई टेस्ट होना चल रहा है, अभी आपकी तो प्रिपरेशन चल रही है, आपके पास बहुत टाइम है। आप टाइम लेके अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी में कोई काम मत करें। ये जितने भी मैं आपको दे रहा हूं इन पे मैंने ढूंढे हैं, मैंने, ठीक है। ये एसएसबी में आ चुके क्वेश्चन है, आ चुके वर्ड्स हैं। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं वर्ड्स पर लिखें, इनका सिनोनिम एंटोनिम मतलब मिलता जुलता या उल्टे भी आप बना सकते हैं। मतलब जैसे एक अनॉय वर्ड है, ठीक है, इसका सिनोनिम एंटोनिम या मतलब अगर आप हिंदी में कहें तो मतलब इसका सेम वर्ड या फिर इसके जैसा, मतलब या फिर उससे उल्टा, या फिर जैसे कोई भी वर्ड है, ठीक है, उसके आगे आईएनजी अगर लगता हुआ, मतलब इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स हमें बताते हुए कि उसके अंदर आईएनजी लग सकता है, ठीक है, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? मतलब सिनोनिम एंटोनिम, और अगर वोकैबुलरी जो हमारी इंग्लिश की कहती है वो आईएनजी यहाँ पर लग जाए एक्स्ट्रा, तो आप वर्ड को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एनिमी आपने वर्ड यूज करना है। जैसे अर्न है, यहाँ पे अर्निंग भी यूज कर सकते हैं हम वर्ड, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अर्न ही घुसेड़ना है उसके अंदर वर्ड में। तो आपने एक बात ये नोटिस करनी है, हम अर्निंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा हो तो जरूर उसे गूगल करके देखें, ऐसे मत छोड़ना। अगर कल को आपकी एसएसबी में ये वर्ड आ गया तो आप मायूस ना हो कि हमने वर्ड पढ़ा था ये, ठीक है। तो आपको अगर कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ आता तो उसे गूगल जरूर कीजिए। मैं आपको 20 वर्ड दूंगा, आप इनके अच्छे रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे वैट में आपको 60 वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, मैं तो यहाँ 20 दे रहा हूँ आपको, वहां पर 60 मिलते हैं। तो आप 60 वर्ड में से अगर 40 या 45 भी क्वालिटी कंटेंट देते हैं एसएसएस को, क्वालिटी मींस क्वालिटी, अच्छा बिल्कुल कंटेंट देते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 110% आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि आप स्लो हो वो सोचेंगे, नहीं। आप 40 से 45 भी अगर अच्छा कंटेंट देते हैं उन्हें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा और कैंडिडेट और 60 में से 60 अटेम्प्ट करता है और बेतुके आंसर देता है तो उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। बच्चों वाली सोच है, वो इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, चाहे उसके बाकी सारे बहुत अच्छे गए हों। जीटीओ टास्क में उन्हें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 12 ऑब्स्टिकल्स कर दी सारी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मतलब 10 करने के बाद 2 और कर दी, ऐसा है। बहुत रेयर केस होता है ऐसा लड़का कोई रिकमेंड हो, इसकी सोच बिल्कुल छोटी, जितना मर्जी फिजिकली फिट हो, उन्होंने जवान थोड़ा भर्ती करने हैं, ऑफिसर बनाना है आपको, ठीक है ना। तो ऐसी आप ऐसी गलतियां मत करिए छोटी छोटी, ठीक है ना। आपने क्वालिटी कंटेंट देना है। ये आपको मैंने 20 वैट दिए हैं, वर्ड्स दिए 20, ठीक है। इनके ऊपर सेंटेंस लिखिए, अच्छा क्वालिटी कंटेंट दीजिए। जिसका वर्ड नहीं समझ आता या तो गूगल कर ले या नीचे कमेंट में मुझे पेस्ट कॉपी पेस्ट करके दे दे, ठीक है, कमेंट में मैं आपको मीनिंग बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।
और ध्यान दीजिए दोस्तों, वो जो रेड बटन है सब्सक्राइब का वो आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी डालूंगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको एक ईमेल आ जाएगी, और वो जो बेल वाला आइकन है उसको दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।